क्या हो अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें एक डीमन को बेच दें, वो भी सिर्फ 10 रुपए के लिए। यही स्टोरी है हमारे मेन कैरेक्टर इरुमा की, जिसके साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि इरुमा अपने स्कूल जाता रहता है अपने दोस्तों के साथ, जो कि है आस्मोडियस और क्लारा। लेकिन इस वक्त आस्मोडियस और क्लारा दोनों ही इरुमा से चिपके हुए रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो वापस से इरुमा से दूर गए तो क्या पता इरुमा अपने इवल साइकिल में न चला जाए, इसीलिए वो लोग इरुमा से चिपके रहते हैं उसको बचाने के लिए। फिर वो लोग इरुमा के साथ उसके क्लासरूम में पहुंचते हैं, जो कि होता है द रॉयल वन। वहां पे पहुंचने के बाद सारे ही बच्चे इरुमा को देखते हैं और कहते हैं, इरुमा ये लोग तुमसे इसलिए चिपके हुए हैं क्योंकि इन्हें डर लग रहा है। ऐसा वो लोग बात करते रहते हैं। फिर उसमें से एक कहता है, क्यों ना हम भी इरुमा से चिपक जाएं। और ऐसे करके सारे के सारे बच्चे इरुमा के ऊपर जंप मारते हैं और उससे चिपक के खड़े हो जाते हैं। तभी उनका टीचर कालेगो सेंसे वहां पे आता है। कालेगो सेंसे वहां पे आने के बाद उनको बोलता है कि अभी तुम्हारा समर ब्रेक की छुट्टी आने वाली है, तो ज्यादा खुश मत होना उस चीज को लेके, थोड़ा हिसाब में रहना। ये सुन के सारे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी ही कालेगो सेंसे एक बॉम्ब फोड़ता है उनके ऊपर। वो कहता है, छुट्टियों के पहले तुम्हें देना पड़ेगा एग्जाम, तो आई होप तुमने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर ली होगी। ये सुन के सारे बच्चों का मोरल डाउन हो जाता है, यहाँ तक कि इरुमा की भी हालत खराब हो जाती है। उसके बाद आस्मोडियस इरुमा से पूछता है कि ऐसा क्यों है, तो इरुमा बताता है कि वो पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं है। फिर हमें ये मालूम पड़ता है कि इरुमा को असल में 0, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही मार्क्स मिले रहते हैं। तो इससे ये मालूम पड़ जाता है कि इरुमा बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाता है। इसका रीजन ये होता है कि इरुमा को डीमन वर्ल्ड के बारे में ज्यादा नॉलेज रहता ही नहीं है, तो वो कैसे क्या आंसर कर पाएगा इन सब चीजों का। मीनवाइल क्लारा के पास होते हैं 15, 20 ऐसे मार्क्स होते हैं। तो क्लारा इरुमा के ऊपर थोड़ा सा रौब झाड़ती है, बोलती है कि इरुमा मैं तुमसे अच्छी हूँ पढ़ाई में। उसके बाद आस्मोडियस सोचता है कि इरुमा के मार्क्स इतने कम क्यों है, उसका भी रैंक अप भी हो चुका है। उसके साथ ही साथ जब वो डीमन किंग डेलकेरा के चेयर पे उस दिन बैठा था तो मुझे फ्यूचर दिखा था, मुझे फ्यूचर डीमन किंग वहां पे दिखा था। इसका ये मतलब है कि इरुमा तो बहुत रेयर डीमन है, तो मैं इरुमा को पढ़ने में हेल्प करूंगा। ऐसा बोल के आस्मोडियस जाता है इरुमा के पास और उससे कहता है कि मैं तुम्हारी पढ़ने में हेल्प करूंगा। फिर ये लोग बातें करते ही रहते हैं कि तभी उनके क्लब रूम में आता है स्नेचल। ये यही बंदा है जिसने आमिरी के ऊपर मैजिक किया था इस सीजन के स्टार्ट में। तो आमिरी इरुमा को कॉल करके बोलती है कि मैंने इसको तुम्हारे पास इसलिए भेजा है ताकि तुम इसके ऊपर निगरानी रख सको। मैं इसे स्टूडेंट काउंसिल में नहीं रख सकती हूँ क्योंकि ये बहुत ही शेडी बंदा है। और इसी के साथ साथ इरुमा के बैटलर में एक नया बंदा आ चुका है। इसके आने के बाद क्लारा और आस्मोडियस दोनों ही मिलकर इसकी पिटाई करते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि ये हमारा फ्री टाइम था इरुमा के साथ और तुम यहाँ पे आ गए हो, तो तुम हमारा फ्री टाइम को डिस्टर्ब कर रहे हो। उसके अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि इरुमा उसके ग्रैंडपा के साथ खाना खा रहा होता है और उसकी हालत एकदम खराब रहती है पढ़ पढ़ के। तो उसके ग्रैंडपा उसको बोलते हैं कि इरुमा अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सारे आंसर्स पहले ही दे सकता हूँ, तुम बस खुश रहो। तो तभी ओपेरा सान उसके ग्रैंडपा को रोक देते हैं, बोलते हैं कि आप ऐसा मत करिए, ये गलत होगा। वो कहते हैं कि अगर हम इरुमा के साथ ऐसे ना करें तो इरुमा खुद ही अपने मेहनत से अच्छा स्कोर कर सकेंगे, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। तो ये सुन के इरुमा के ग्रैंडपा बोलते हैं, ठीक है मैं तुम्हें आंसर्स नहीं दूंगा। फिर उसके अगले सीन में अलीसन इरुमा के अंगूठे से निकलते हैं और बोलते हैं कि इरुमा तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा, पर मुझे लगता है कि अभी हमारे बिछड़ने का समय आ गया है। ये सुन के इरुमा उससे क्वेश्चन करता है कि ऐसा क्यों है। तो अलीसन बोलते हैं कि अगर तुम एग्जाम में फेल हो गए तो तुम्हारा रैंक कम हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि मैं तुम्हारे रैंक अप होने की वजह से ही इस अंगूठे से बाहर निकल पाया हूँ, तो अगर तुम्हारा रैंक कम हो गया तो मैं गायब हो जाऊंगा। फिर उसके बाद अगले दिन इरुमा उसके क्लास में पहुंचता है तो देखता है कि सारे के सारे बच्चे मन लगा के पढ़ रहे होते हैं। तो वो बोलता है कि तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो। तो वो सब कहते हैं कि भाई हम भी पढ़ने में कमजोर है, लेकिन हम अभी ही पढ़ के अच्छे स्कोर लाना चाहते हैं ताकि हमारे छुट्टियों की वाट न लगे। पर इस वक्त साबनॉक, कुरुमी, एलोसिर और 2-3 लोग पढ़ नहीं रहे होते हैं। इनका रीजन ये होता है कि ये लोग पढ़ाई में पहले से ही अच्छे होते हैं। उसके बाद आस्मोडियस इरुमा और क्लारा के साथ बैठता है पढ़ाई करने और वो इरुमा से पूछता है कि इरुमा तुम ये सब टेस्ट का आंसर दो। तो इरुमा सारे के सारे टेस्ट में एकदम 0 ही मार्क्स लेके आता है। तो आस्मोडियस ऑलमोस्ट उम्मीद खोने लगता है, लेकिन वो भाई एक ब्राइट फ्यूचर रखने की कोशिश करता है। वो लोग इरुमा के साथ कौन बनेगा करोड़पति भी खेलने की ट्राई करते हैं, लाइक क्वेश्चन आंसर पूछते पूछते, लेकिन इरुमा उसमें भी गलत जवाब देता रहता है। बॉटनी के क्वेश्चन में भी इरुमा गलत जवाब देता है। इरुमा से पहले तो क्लारा जीत जाती है, लाइक क्लारा ज्यादा अच्छे आंसर दे पाती है इरुमा से, तो इससे इरुमा का मोरल एकदम से डाउन हो जाता है। उसके बाद इरुमा की नजर जाती है ह्यूमंस वाले बुक पे। इस बुक में ह्यूमंस के बारे में सब कुछ लिखा होता है और इसका ऑथर का नाम होता है बलम। तो इरुमा जब ये बुक पढ़ता है तो उसको इसमें के सारे आंसर्स आते रहते हैं। ये देख के सारे डीमंस शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इरुमा तुम्हें इन सब चीजों के बारे में कैसे पता है, ये तो सबसे हार्डेस्ट टॉपिक है यहाँ पे। लेकिन हमें तो पता ही है क्योंकि इरुमा खुद एक इंसान है, तो उसे तो इंसानों के बारे में पता ही होगा। इरुमा को पूरे 100 पॉइंट्स मिलते हैं ये वाले सब्जेक्ट में। और जैसे ही बाकी लोग इरुमा की तारीफ करते हैं तो इरुमा चने के झाड़ पे चढ़ जाता है। उसे लगता है कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग जाएंगे और यही सब्जेक्ट के टीचर से बात करेंगे। लेकिन जैसे ही वो लोग वहां पहुंचते हैं तो वहां पे डाली सेंसे नहीं होते हैं, क्योंकि डाली सेंसे इस वक्त उनके इवल साइकिल में होते हैं और उनकी जगह ली होती है किसी और ने नहीं बल्कि बलम सेंसे ने। और जैसे ही वो लोग क्लास के बाहर पहुंच रहे थे और उनको मालूम पड़ता है कि अंदर बलम सेंसे है, तो वो लोग बोलते हैं कि चलो हम बाद में आते हैं। लेकिन तभी अंदर से 2-4 हाथ आते हैं और वो इन लोग को पकड़ के अंदर ले लेते हैं। और तभी इंट्रोडक्शन होता है बलम सेंसे का, जो कि बहुत खतरनाक दिखते हैं। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि बलम सेंसे ने सारे बच्चों को पकड़ के रखा होता है उसके क्लासरूम में और सभी को ह्यूमंस के बारे में बता रहा होता है। उसने क्लारा को अपने गोद में रखा होता है और उसको उसके सर पे एक हेडपैड दे रहा होता है। उसके बाद वो इरुमा को खींच के लेके आता है, इरुमा को हेडपैड देता है। फिर आस्मोडियस को भी लेके आता है और उसको भी हेडपैड देता है। उसके बाद बलम सेंसे बताता है कि ह्यूमन वर्ल्ड में जो बिल्लियां
बिल्लियां होती है उनके विंग्स नहीं होते हैं, लेकिन डीमन वर्ल्ड की बिल्लियों के पास विंग्स होते हैं। तो ये कहता है कि डीमन वर्ल्ड के जो लोग हैं उन्होंने विंग्स इसलिए उगाए थे क्योंकि यहाँ पे बहुत मारामारी होती है, बहुत ज्यादा ही ये एग्रेसिव एरिया है। तो यहाँ पे खुद को बचाने के लिए लोगों के पास विंग्स है ताकि वो उड़ सके, भाग सके और तो और हमला करके अपने फूड को सिक्योर कर सके। लेकिन ह्यूमंस के पास ये सब नहीं होता है क्योंकि उसका रीजन ये है कि ह्यूमंस बहुत शांति प्रिय लोग होते हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आता है कि ह्यूमंस इतना शांति में कैसे जी पाते हैं, इसीलिए वो लोग एक मैजिकल बीइंग्स है मेरे लिए। ऐसा बोल के वो विंग्स के बारे में बात करता रहता है और वो जाता है इरुमा के पास और वो विंग्स के बारे में बोलते बोलते इरुमा के विंग्स को टच करने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो टच करता है इरुमा को तो उसे कोई विंग्स फील ही नहीं होते हैं, तो वो शॉक हो जाता है। उसके बाद वो क्या करता है, वो बहुत खतरनाक चीज करता है। लेकिन ये बताने के पहले मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूँ, अगर आप नए हो चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि आप मेरे कोई भी वीडियोस मिस ना कर पाओ। मैं हफ्ते में 3 से 4 वीडियो डालता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप वो सारे के सारे देखो क्योंकि वो सबके सब एकदम मस्त होते हैं। एंड मैं आपसे वादा करता हूँ कि मेरे वीडियोस देख के आप बोर नहीं होगे। तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो यार। वेल, इसके बाद वो जैसे ही इरुमा के विंग्स फील करने की कोशिश करता है तो उसे कुछ फील नहीं होता है। तो वो क्या करता है, वो इरुमा को पकड़ता है, अपने कंधे पे रखता है और लेके भागता है वो इरुमा को बाहर। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा था कि इसे पता चल गया है कि इरुमा एक इंसान है, क्योंकि जिस तरह से बलम सेंसे अपना क्लास दे रहे थे उससे मुझे इतना तो पता चल गया कि इसे इंसान बहुत पसंद है। तो क्या ये इरुमा को खाना चाहते हैं, ये तो मुझे पता नहीं है इस वक्त। तो वो इरुमा को लेके जाते हैं स्टाफ रूम में और वहां पे टीचर्स को बोलते हैं कि एक इमरजेंसी हो गई है, इस बच्चे के विंग्स गायब हो गए हैं, ऐसा वो बोलते हैं। तो सब टीचर्स बोलते हैं अरे तुम तो मजाक कर रहे हो, ऐसा वैसा। लेकिन तभी ही बलम सेंसे इरुमा का शर्ट ऊपर करते हैं और देखते हैं कि इरुमा के पास असल में पतले पतले विंग्स होते हैं। तो वो बोलते हैं अच्छा, लगता है इरुमा के विंग्स छोटे हैं इसीलिए मुझे फील नहीं हुए। अब हम यहाँ पे कंफ्यूज है कि इरुमा के विंग्स कैसे आए। वेल, अलीसन इरुमा के बैक पे आते हैं और वो अपने हाथ को बाहर निकाल के विंग्स का शेप बना देते हैं। तो इसीलिए लगता है कि जैसे इरुमा के पास विंग्स है। उसके बलम सेंसे और इरुमा दोनों ही क्लासरूम से बाहर निकलते हैं और चलते रहते हैं अपने तरफ। तो बलम सेंसे इरुमा को पकड़ते हैं और बोलते हैं कि इरुमा आई एम सॉरी, ऐसा बोलते हैं वो, और वो खुद का मास्क निकालते हैं। तो इरुमा को लगता है कि ये इरुमा को खाने वाले हैं क्या, क्यों? और वो जैसे ही वो खुद का मास्क निकालते हैं तो उसके बड़े बड़े दांत दिखाते हैं। तो ये देख के इरुमा थोड़ा डर जाता है। तो बलम सेंसे बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ एक एम्बैरेसिंग चीज किया, इसलिए मैं भी तुम्हें मेरा एक एम्बैरेसिंग साइड दिखा रहा हूँ। देखो मेरे जो फैंग्स है वो बहुत ज्यादा बड़े हैं। फिर वो बोलते हैं अब मैं तुम्हें सॉरी बोलता हूँ और अब हम इवन हो गए हैं। ऐसा बोल के वो इस मैटर को वहीं पे क्लोज करते हैं, ऐसा लगता है इरुमा को। फिर वो बोलते हैं कि उनको बचपन से ही शौक है सारे लिविंग चीजों को टच करने का और ये उनका असल में एक हैबिट है जिसका नाम है स्किनशिप। और तभी ये सब सुनने के बाद इरुमा बोलता है कि बलम सेंसे तो यार इतने खतरनाक है नहीं, वो तो बहुत अच्छे हैं और काइंड है। उसका बलम सेंसे इरुमा को खुद के रूम में लेके जाते हैं और उसके लिए थोड़ा चाय निकाल के देते हैं। तो इरुमा चाय पीता रहता है और खुश रहता है बलम सेंसे के पास। और तभी वो अचानक से बलम सेंसे को बोल देता है कि वो एक डीमन नहीं है, वो एक इंसान है। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इरुमा लिटरली उनको बोलता है कि वो एक इंसान है। और ये सुन के बलम सेंसे एकदम शॉक हो जाते हैं। बलम सेंसे क्या, मैं खुद शॉक हो गया था यहाँ पे। इसके बाद क्या होता है चलिए देखते हैं। फिर हमें बलम सेंसे का थोड़ा बैक स्टोरी दिखाते हैं कि वो बचपन से ही बुक पढ़ते रहते हैं, उन्हें पढ़ने का बहुत शौक रहता है। और तभी इरुमा फिर से उनसे कहता है कि मैं एक इंसान हूँ। तो इरुमा सोचता है यार मैंने ये इन्हें कैसे कह दिया, मैंने मेरा गार्ड डाउन कैसे कर लिया। और ये सुन के बलम सेंसे थोड़ा डर जाते हैं इरुमा से और वो दूर जाके बैठ जाते हैं। वो इरुमा को बोलते हैं कि तुम एक रेयर स्पीशीज हो, मुझे तुम्हें बचा के रखना पड़ेगा। वेल, मुझे तुम्हें खाने का मन कर रहा है लेकिन मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं क्योंकि तुम बहुत रेयर हो और तुम्हारा प्रोटेक्शन मुझे करना है। लेकिन इरुमा इस वक्त पूरा टेंशन में रहता है, उसे लगता है कि बलम सेंसे उसे खा लेंगे और वो खत्म हो जाएगा। वेल, मैं आपको वापस याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार। फिर बलम सेंसे इरुमा को पकड़ते हैं और उसको लेक्चर देते हैं, बोलते हैं कि तुम अब तक ह्यूमन वर्ल्ड में से ये डीमन वर्ल्ड में कैसे आए, तुम यहाँ पे कैसे तुमने सर्वाइव किया, तुमने यहाँ पे कैसे अपनी चीजें की है, तुम्हें खुद का ध्यान देना पड़ेगा। और वो कहते हैं कि तुमने सिर्फ ये बात मुझे बताई है, तुमने अच्छा किया, लेकिन तुम किसी और डीमन को ये बात मत बताना कि कोई और डीमन मेरी तरह रिएक्ट नहीं करेगा, वो तुम्हें डेफिनेटली खाने की कोशिश करेगा। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा क्योंकि मेरे लिए तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो और बहुत रेयर स्पीशीज हो। तो इससे हमें ये तो मालूम पड़ा कि बलम सेंसे को इंसान तो बहुत पसंद है, उसके साथ ही साथ वो इंसानों को खाना नहीं चाहते हैं, उनको स्टडी करना चाहते हैं। तो बलम सेंसे इरुमा से पूछते हैं क्या मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ, और उसी वक्त इरुमा बलम सेंसे को टच करता है और जैसे ही इरुमा टच करता है उन्हें, वो डर के गिर जाते हैं एक्साइटमेंट की वजह से। फिर बलम सेंसे कुछ घंटों तक इरुमा को लेक्चर देते हैं, उसको बोलते हैं कि तुम्हें सेफ रहना है, ये करना है, वो करना है, मतलब वो इरुमा की केयर करते हैं। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि इरुमा अपने स्कूल में जाता है तो देखता है कि उसके सारे दोस्तों ने पढ़ने से गिव अप कर दिया रहता है। फिर उसके दोस्त लोग डिसाइड करते हैं कि हम ऐसे करेंगे कि जो भी लोग गधे हैं वो लोग स्कॉलर लोगों से ट्यूशन लेंगे। लेकिन हमें मालूम पड़ता है कि सिर्फ 4 लोग स्कॉलर हैं, एक है आस्मोडियस, एक है साबनॉक, एक है एलोसिर और एक है कुरुमी, बाकी सब के सब गधे हैं। तो वो लोग कहते हैं कि हमसे तो नहीं हो पाएगा भाई, तुम सबको ट्यूशन देना, सिर्फ आस्मोडियस ही है जो कि इरुमा को ट्यूशन दे सकता है। फिर ये सब सुन के वो लोग थोड़े उदास हो जाते हैं क्योंकि उनको फिर मेकअप टेस्ट के लिए बैठना पड़ेगा, उसी वजह से वो लोग उनकी छुट्टियां एंजॉय नहीं कर सकते। तभी इरुमा उनसे पूछता है कि यहाँ पे छुट्टी में मोस्टली बच्चे क्या करते हैं। तो फिर तभी शैक्स इरुमा को बोलता है कि यहाँ पे हम लोग मोस्टली गेम्स खेलते हैं, बाहर घूमते हैं, अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं, समर कैंप करते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें करते हैं। तो ये सब सुन के इरुमा बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वो उसी गर्मियों की छुट्टियों में पार्ट टाइम जॉब करता था। वेल, ये लोग ये सब बातें करते ही रहते हैं कि तभी बलम सेंसे उनके क्लास में आते हैं और इरुमा के ऊपर निगरानी करते रहते हैं कि इरुमा सेफ है कि नहीं। और तभी कालेगो सेंसे और बलम सेंसे दोनों ही आमने सामने आके खड़े हो जाते हैं। सबको लगता है कि अभी मारामारी होने वाला है क्योंकि लोगों के बीच में ये रूमर रहता है कि बलम सेंसे जो है वो बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं। तो उन्हें लगता है कि कालेगो सेंसे शायद बलम सेंसे
झगड़ा करेंगे। लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही हो जाता है। बलम सेंसे और कालेगो सेंसे ये दोनों असल में क्लासमेट्स होते हैं और ये दोनों दोस्त होते हैं बहुत अच्छे। तो ये देख के सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि यार कालेगो सेंसे के साथ कौन दोस्त रह सकता है। फिर बलम सेंसे इरुमा के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि मैंने देखा कि तुम्हें पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो मैंने तुम्हारे लिए एक पिक्चर बुक बनाई है, तुम उसे देख के उससे समझ के तुम्हें हेल्प मिल सकता है। तो इरुमा वो पिक्चर बुक पढ़ता है तो उसे हर एक चीज समझने लगता है। ये देख के बलम सेंसे बहुत खुश हो जाते हैं। वो इरुमा से कहते हैं कि मैंने हर सब्जेक्ट के लिए एक पिक्चर बुक बनाई है और मैं तुम्हें वो सब दे दूंगा, तुम्हें चाहिए तो तुम उसमें से पढ़ो और अच्छे मार्क्स स्कोर करो। उसके साथ ही साथ आस्मोडियस और क्लारा भी इरुमा को सिखाते रहते हैं। फिर इरुमा का एक मॉक टेस्ट लेता है आस्मोडियस और उसमें इरुमा के 55 मार्क्स आते हैं, जो कि 0 से बहुत ही ज्यादा होते हैं, और क्लारा के 58 मार्क्स आते हैं। तो इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि बलम सेंसे की जो टीचिंग टेक्निक्स है वो इरुमा के ऊपर बहुत अच्छे से काम की है। और फिर क्लारा एक मैजिक करते हुए अपने हाथ से सब पानी वानी निकालती रहती है और उसके साथ ही साथ एक गाना गाती है और सबको मोटिवेट करती है। ये गाना सुन के सारे बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं क्लारा को इस गाना गाने में और सब खुशी खुशी गाना गाते रहते हैं। और तभी ही कालेगो सेंसे क्लास में आता है और वो इनको देख के बोलता है कि लगता है कि सभी के सब सठिया गए हैं, इनका कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा बोल के वो वहां से निकल लेता है। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि सारे बच्चे मिलकर पढ़ाई करते रहते हैं, ध्यान लगाते रहते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि कालेगो उनकी क्लास में आता है और बोलता है ओके अब तुम्हारा फाइनल टेस्ट शुरू होता है। और इसी के साथ मैं इस एपिसोड को यहाँ पे खत्म करता हूँ। अगर आप नए हो चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि आप मेरे कोई वीडियो मिस ना कर पाओ। उसके साथ ही साथ आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। और तो मेरी तरफ से आज बस इतना ही। मेरा नाम है सास भट्ट और मैं बात करूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।